कोई नहीं आता, एक बच्चा नहीं आता है। 6 महीने हो गए बात को, इतना अपमान करके मामा निकाला है घर से। बाकी मैंने है ना। तो अभी कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ रहती हूँ। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आपकी मैं ना लॉकडाउन के पहले से कथा सुन रही हूँ आपकी मैं। बाकी आपकी मैंने कथा सुनी ना तो मेरी ज़िंदगी में इतना बदलाव आ गया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। गुरुजी आप बोलते हो कि ना माता पिता मतलब भगवान की सेवा मत करो चक्कर, बाकी माता पिता की सेवा करो। बाकी मैं कुछ सास ससुर ने हम लोगों को अलग निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया भाई को। किसने? सास ससुर ने आपको घर से निकाल दिया? हम तीनों को। मेरे पति मेरे बच्चे। तो क्या करते हैं आपके पति? मेरे पति को गुरुजी मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो पिता ने क्यों निकाल दिया? ससुर जी ने निकाल दिया। गुरुजी बोला हमको जरूरत नहीं है तुम्हारी। बोले तो और भी बेटे हैं उनके? हाँ 2 भाई है और 2 बहनें हैं। बाकी छोटे वाले को ना अच्छे से रखते हैं वो। बाकी गुरुजी मेरे शादी को 14 साल हो गए। बाकी मैंने है ना उनको ना कभी गलत शब्द नहीं बोले। मैंने उनको ना मेरे माँ बाप ही माने हैं। मैंने कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि बड़े बेटों को कम प्यार करते हैं, छोटों को ज्यादा। कई बार ऐसा होता है। सबसे ज्यादा नुकसान में कौन सा बेटा होता है? मंझला। और गुरुजी या तो बड़ा लाडला होगा या छोटा। गुरुजी मंझला जाए बट्टे खाते में। तो ये माँ बाप का एक तो इतने बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए, और जब करो तो फिर प्यार बराबर रखो। गुरुजी हमें ना 5:30 बजे उठ जाते हैं। बाकी हम हमारा जो सिद्धांत माता ये पिता है। कई बार बच्चे गलत नहीं होते, कई बार किसी किसी केस में माँ बाप गलत होते हैं। तो जब बच्चे गलत करते हैं माँ बाप के साथ तो वो पाप के भागीदार होते हैं, और जब माँ बाप बच्चों के साथ गलत करते हैं तो माँ बाप भी पाप के भागीदार होते हैं। और मैंने उनको ही अपना माता पिता माना था। बाकी उन्होंने मेरी कदर नहीं करी। मैंने गुरुजी मैंने कोई बात गलत नहीं बोला। मैंने कोई बात मेरे माता पिता ही माने। आप इतना परेशान ना हो, पति से कहो मेहनत करें, अपना कमाओ खाओ। गुरुजी ऐसा हुआ कि क्या बोला ससुर बोलते हैं कि बोले बेटा इसके पापा को कि बेटा अपन शादी करते हैं नंदन की भांजी की शादी करी। गुरुजी मेरे पति है ना ब्याज से पैसे लेके आए 10% के। बाकी ना ये बोलते हैं कि दोनों मतलब कर्जा चुक जाएगा ना जब तक कोई अलग अलग नहीं होंगे। बाकी है ना पूरा कर्जा हमारे पे सौंप दिया और है ना छोटे वाले बेटे का कर्जा चुका दिया। बाकी आज ऐसी स्थिति हो गई गुरुजी कि हमारे घर पे कोई नहीं आता, एक बच्चा नहीं आता है। 6 महीने हो गए बात को, इतना अपमान करके मामा निकाला है घर से। बाकी मैंने है ना। तो अभी कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ रहती हूँ। गुरुजी को किराए से रहती हूँ मैं। किराए से? और मैं ना स्कूल में बच्चों की सेवा करती हूँ, नर्सरी क्लास के बच्चों की। तो आप मेहनत करो, पति भी मेहनत करें, पैसे जोड़ो, और देखो समय सबका बदलता है। चिंता ना करो, आप भी एक दिन इतने सफल हो जाएंगे कि दुनिया देखेगी कि हाँ आपने मेहनत करके सब बना लिया। और गुरुजी कोशिश करो, मेहनत करो। गुरुजी मैंने है ना मेरा पति की भी सुबह 5:30 बजे उठती हूँ, गौशाला में जाती हूँ, गौ माता के चरण दबाती हूँ, चारा डालती हूँ मैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ। आप अपने धर्म के रास्ते पर चलते रहो, किसी का बुरा ना सोचो, भगवान आपके साथ हैं। बाकी गुरुजी हमने ये सोच लिया है कौरवों ने पांडवों को भी उनके भी सारा धन हड़प लिया और वनवास निकाल दिया, वनवास दे दिया। लेकिन क्या हुआ? भगवान किनका साथ दिए? उन्हीं का साथ दिए ना। इसलिए भगवान को पता है कि सही कौन है गलत कौन है। मैं इसके पापा को यही बोलती हूँ कि देखो अपने घर पे कोई नहीं आ रहा है ना, कोई अपन को नहीं मतलब है किसी से। अपन भगवान में ध्यान लगा, उनको अपना परिवार मानो। अपन हाँ अपनी स्थिति सही होगी तो ऑटोमेटिक खुद अपने करने आएंगे। सुनो, लोग घर में किसके घर आते हैं? जिसके घर कुछ होता है, पैसा होता है। आपने एक गीत सुना होगा, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तो मेरे राम मेरे हर समय संग है। ये दुनिया तो सुख दुख में अपने रंग बदल लेती है, भगवान कभी रंग नहीं बदलते। और गुरुजी मैंने मेरी देरानी ने मेरे देवर ने मेरे को इतने गंदे गंदे शब्द बोले हैं। सब भूल जाओ, इससे कोई लाभ है? कुछ नहीं याद रखो, केवल भगवान को याद रखो, कर्म का पे ध्यान दो। और किसने क्या बोला इस पर ध्यान नहीं, अपना कर्म कैसा। और गुरुजी आपसे ये पूछना है मेरे को कि संडे के दिन तुलसी माता के अंदर दिया नहीं लगाते और जल नहीं चढ़ाते? दिया जला सकते हैं, जल नहीं चढ़ाते। जल भी चढ़ा सकते हैं, तोड़ते नहीं है। और तोड़ते नहीं है। और गुरुजी संडे के दिन मतलब कृष्ण भगवान को तुलसी माता में राम भगवान का नाम लिख के चढ़ाते कि नहीं? कृष्ण भगवान को चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। अब शिकायत नहीं, केवल भगवान का चिंतन।